नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे क्रूड ऑयल का आउटलुक। देखिए, क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो पिछले काफ़ी समय से हमने सीवियर वॉलेटिलिटी कच्चे तेल में आते हुए देखी है। हमने देखा कि जिस ढंग से मिडल ईस्ट में जो कंसर्न है, वो प्राइसेज़ को सपोर्ट करना चाहिए, बट वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, तो कच्चे तेल के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कच्चे तेल में कंटिन्यू हम गिरावट भी देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम जो कवर करेंगे, उसमें हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुआ, शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है और ये मैंने के लिए हम लोग क्या रणनीति बना के ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, तो प्राइस परफॉर्मेंस में अगर आप देखते हैं, तो कच्चे तेल के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर एमसीएक्स में 7.5% की बड़ी तेजी दिखी है और ये तेजी आप मान के चलिए खाली 4 दिन की तेजी की वजह से ही ये तेजी आते हुए दिखाई दी है। जबकि डब्ल्यूटीआई के अंदर अगर हम देखें, तो 3.5% के आसपास की तेजी हमने अभी तक आके देखी है। लेकिन ओवरऑल 6 महीने के अंदर कच्चे तेल के अंदर गिरावट ही रही। एमसीएक्स के अंदर भी अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं प्राइसेस के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हम मई मंथ से देख रहे हैं, जहाँ पे 80 लगभग 7300 से मार्केट में गिरावट आया था जून में, फिर रिकवर की, फिर गिरावट आई, बट अब कहीं ना कहीं एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी पिछले साल दिसंबर में हमने 5600-5800 के आसपास मार्केट का एक बेस बनते हुए देखा था और फिर रिकवरी होते हुए दिखाई दी। बट हाँ, हम ये बोल सकते हैं जो पिछले 1 साल में गिरावट थी, वो अब कहीं न कहीं थमते हुए नज़र आ रही है और यहाँ से प्राइसेज़ के अंदर मुझे लगता है एक रिकवरी वापस बन सकती है। क्यों बन सकती है, उसके कारण देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे वीकनेस या थ्रेट क्या-क्या है। तो स्ट्रेंथ की बात करें, तो हमने कच्चे तेल में पिछले 1 महीने में 7% का बड़ा जंप देखा और प्योरली जो कंसर्न्स है, वो मिडल ईस्ट कंसर्न है। जिस ढंग से हमने देखा कि इज़राइल फोर फ्रंट वॉर लड़ रहा है, हम ईरान का एंटर होते हुए देख रहे हैं और मैंने कहा भी था पहले कि अगर ईरान एंटर होगा, तो इसका मतलब आप समझिए कि यूएस भी एक्टिव रहेगा, रशिया भी एक्टिव रहेगा, चाइना भी एक्टिव रहेगा, अदर कंट्रीज, क्योंकि ईरान के हमेशा हमने देखा है कि जब भी कच्चा तेल का स्टॉक भी काफी अच्छा है और स्ट्रेट ऑफ होम्स करके एक जो रूट होता है, सी रूट है, ये भी काफी इम्पैक्टफुल रहता है। तो आप ये मान के चलिए ईरान की एंट्री मिडिल ईस्ट के कंसर्न में, ये कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल टेंशन को ऑन टोज रखेगा और खास करके जब जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करते हैं, तो कच्चे तेल को टोज रखेगा। वहीं यूएस की जो ऑयल डिमांड है, वो जुलाई में हमने बढ़ती हुई देखी, जो सेकंड हाईएस्ट लेवल, सीजनल का हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि हम जानते हैं ड्राइविंग सीजन और ये सब के चलते हम डिमांड इसमें आती हुई देखते हैं। यूएस के आउटपुट की अगर हम बात करें, तो यूएस के आउटपुट में हमने डिक्लाइन देखा है पिछले 3 महीनों के अंदर। चाइना ने मोस्ट एग्रेसिव स्टिमुलस दिया है, जहां पे रेट कट भी किया है चाइना ने और प्लस 1 ट्रिलियन युआन का इन्फ्यूज भी किया है। नो डाउट हमने 2 दिन पहले देखा, चाइना जब न्यू ईयर से मीडियम हॉलीडे से बाहर आया था, तो उसमें रिव्यू करने की बात हुई थी, जिसके वजह से सेंटीमेंट थोड़े खराब भी हुए। पिछले 2 दिन में हमने कच्चे तेल में फॉल भी देखा उसी कारण से। बट कुल मिलाकर चाइना मोस्टली एग्रेसिव है, कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखाने के लिए। रशिया का भी जो कच्चे तेल का जो प्रोडक्शन है सितंबर में, वो फेल हुआ है, जो मंथली टारगेट है उसके नीचे, जिसकी वजह से भी प्राइसेस को सपोर्ट मिलना चाहिए। इनफैक्ट मनी मैनेजर्स जो स्पेकुलेटिव फंड्स होते हैं, इन्होंने अपनी नेट लॉन्ग पोजीशन कच्चे तेल में बढ़ाई है, ऑप्शन में भी पोजीशन बढ़ाई है। हाँ, इसराइल अगर ईरान के ऑयल इंडस्ट्री को टारगेट करता है, तो ये डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। वहीं यूएस ने 6 मिलियन बैरल स्ट्रेटेजिक रिजर्व में अब तक बढ़ाने की बात की है और चाइना ने भी की है, जिसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि $70 के नीचे ब्रेंट बिल्कुल टिक नहीं पा रहा है। वहीं चाइना ने करीबन 16 मिलियन बैरल पिछले महीने में करीबन एसपीआर में उसने जम किया। लेकिन ये सब चीज तो सपोर्टिव हो गई, बट रिस्क क्या चीज का है, रिस्क या थ्रेट क्या चीज का है? तो सबसे पहले डिमांड कंसर्न देखिए, आईईए ने 2024 के जो ऑयल डिमांड फोरकास्ट है, वो डाउनग्रेड किया है, बिकॉज चाइना में जो स्लो डाउन है वो काफी इम्पैक्टफुल है। वहीं कच्चे तेल की इन्वेंट्री है, लास्ट वीक भी हमने 5.8 मिलियन बैरल से बढ़ते हुए देखी है, ये भी एक थोड़ा कंसर्निंग है। साथ में हम देख रहे हैं कि जो इंपोर्ट है चाइना से, वो ज्यादा बढ़ नहीं पा रहा। ओपेक ने भी प्लान किया था बीच में कि हम प्रोडक्शन हमारा बढ़ा देंगे, अब थोड़ा सा रिव्यू करने में है, लेकिन अगर आगे जाकर अगर 2025 में अगर प्रोडक्शन बढ़ाता है, तो डेफिनेटली प्राइसेस पे दबाव रहेगा। तो मेजरली अगर हाँ, लीबिया का भी अगर आप देखें, तो ऑयल प्रोडक्शन अब मार्केट में आना चालू हो चुका है, जिसके से दबाव है। इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका ने
ब्रांड का जो फोरकास्ट है वो कम किया, लेकिन आई थिंक जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा जो प्राइसेस को अपलिफ्ट देने की कोशिश करेगा। हाँ, रिसेंटली हमने देखा कि बैक टू बैक 3 हरिकेन बने, लेकिन इस बार जो हरिकेन मिल्टन की हम जो बात कर रहे हैं, ये कैटेगरी 5 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका इम्पैक्ट हम देखेंगे मार्केट में पड़ेगा, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी से अभी एज ऑफ नाउ दूर है, लेकिन अगर इसका इम्पैक्ट आगे पड़ता है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोडक्शंस में, और उसी की वजह से प्राइसेस को एक सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। कच्चे तेल की इन्वेंट्री की अगर बात करें तो हमने इन्वेंट्री में 5.8 मिलियन बैरल से बढ़ोतरी आती हुई देखी, स्टॉक बिल्टअप हुआ है, रिफाइनरी एक्टिविटीज थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, गैसोलीन की इन्वेंट्री में थोड़ा ड्रॉडाउन था जिसकी वजह से सपोर्ट जरूर बना है। लेकिन ग्लोबल डिमांड की अगर हम बात करें, डिमांड फोरकास्ट थोड़ा सा लोअर है, जिसकी वजह से अपसाइड कैप दिखाई दे रहा है, क्योंकि इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्निंग में है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि थोड़ा सा डिमांड में कंसर्न्स कंटिन्यू रह सकता है। वहीं 2023 के अंदर ऑयल डिमांड स्लाइटली रिड्यूस बताई गई थी, 2025 के अंदर भी जो ऑयल डिमांड का जो फोरकास्ट है वो कम बताया जा रहा है, जो डिमांड कंसर्न की वजह से मार्केट थोड़ा सा लैकलस्टर दिख रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है यही मेजर रहेगा। सीजनलिटी की अगर हम बात करें तो वैसा देखा जाए तो अक्टूबर में अब तक तो जियोपॉलिटिकल की वजह से बड़ी तेजी आई है, लेकिन नवंबर की सीजनलिटी देखें तो पिछले 3 साल में हमेशा हमने गिरावट ही देखा है। तो हायर साइड अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू रहता है तो हायर साइड डेफिनेटली प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, बट वो सस्टेन नहीं रहेगा यहाँ पे कच्चे तेल का जो सीजनलिटी दिखा रहा है। वहीं ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में बात करें तो हमने देखा था कि ओपन इंटरेस्ट काफी हद तक कम हो चुका था, लेकिन अब ये रिकवर करना चालू हो गया। पिछले महीने में 19,761 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट था, अभी 14,000 है, तो ओपन इंटरेस्ट में कमी आई है, भाव में तेजी आई, इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग मार्केट में हुई है, और शॉर्ट कवरिंग के बाद कभी भी फ्रेश बाइंग आती है तो टेम्परेरी हम बोल सकते हैं वापस प्राइसेस 6400-6500 का लेवल एक बार दिखा सकता है। खाली रिस्क यही है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो जाता है तो इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी के नतीजन हमने डब्ल्यूटीआई में देखा कि जैसे ही डब्ल्यूटीआई 65-66 के करीब का बेस बना, इमीडिएटली हमने एक जंप देखा, लेकिन प्राइसेस अब 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देता है। तो टेक्निकली अगर देखें तो आरएसआई जो बड़ा फॉल आया था अभी रिसेंटली, यहाँ से अब रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, मैकडी पॉजिटिव है जो दर्शाता है कि पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। तो बेस्ड ऑन द डेली चार्ट मूवमेंट डब्ल्यूटीआई में मुझे लगता है आरएसआई सपोर्टिव है, 50 और 200 मूविंग एवरेज के करीब भाव जाने की कोशिश करेगा, जिसके चलते मुझे लगता है कि 72-60 के करीब अगर आता है कच्चा तेल लेके चलिए, 77 तक का एटलीस्ट पुल बैक देखने मिलेगा। जब तक प्राइसेस 70 के ऊपर मेंटेन है हम बोल सकते हैं प्राइसेस पॉजिटिवली ट्रेड करेगा। वहीं एमसीएक्स कच्चे तेल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमने देखा कि प्राइसेस 5600-5500 के आसपास का अच्छा बेस बनाने के बाद 4 सेशन में ही हमने अच्छी तेजी देखी और प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द हमने लैंड करते हुए देखा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि 50 मूविंग एवरेज का अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। टेक्निकली देखें तो आरएसआई अच्छा पॉजिटिव है 50 के ऊपर, वॉलिडिटी कंटिन्यू मेंटेन है, मैकडी ग्रीन जोन में है, थोड़ा पुल बैक जरूर दिखा है बट एंट्री के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। एम6 के मुझे लगता है कि आरएसआई 50 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश आउटलुक दिखाता है, जबकि 6200 एक इम्पोर्टेंट जोन है और प्राइजेस आप देख सकते हैं तो 6200 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहे हैं, वो एक अच्छे संकेत है। तो लॉन्ग पोजीशन एमसीएक्स में हम बना के चल सकते हैं, जहाँ पे 6050 से 6080 पे लेके चलिए, 6400 का टारगेट लेके चला जा सकता है। तो ओवरऑल कच्चे तेल के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू रह सकती है। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे।